ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಡ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೋದಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಇತ್ತ ಕಡೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. पीएम को लगता है कि जैसे कॉकरोच पार्टी जब इंस्टा पे आई, सोशल मीडिया पे आई और देश का युवा जागा है, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे रील डालने से युवा उनकी बात को समझेगा, मानेगा, युवाओं तक उनका मैसेज पहुंचेगा. लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये युवा ठान करके बैठा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये वापस घरों को नहीं जाएंगे. इसलिए हमारा कहना है कि ये युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हटेंगे, ये लेकर ही रहेंगे. अपना नाम बता दीजिए. दीपक वाल्यान, राष्ट्रीय प्रवक्ता. पीएम को लगता है कि जैसे कॉकरोच पार्टी जब इंस्टा पे आई, सोशल मीडिया पे आई और देश का युवा जागा है, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे रील डालने से युवा उनकी बात को समझेगा, मानेगा, युवाओं तक उनका मैसेज पहुंचेगा. लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये युवा ठान करके बैठा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये वापस घरों को नहीं जाएंगे. इसलिए हमारा कहना है कि ये युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हटेंगे, ये लेकर ही रहेंगे. अपना नाम बता दीजिए. दीपक वाल्यान, राष्ट्रीय प्रवक्ता. पीएम को लगता है कि जैसे कॉकरोच पार्टी जब इंस्टा पे आई, सोशल मीडिया पे आई और देश का युवा जागा है, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पे रील डालने ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है. कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था. इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था. हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा. लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है. बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे. तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है. फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे. आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेशनल कॉल होगी, वो 20 जुलाई से कहीं बड़ी कॉल होगी. आप लोग की तरफ से कहा गया. नहीं, बिल्कुल. अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है. अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना. लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा. एनटीए ने 47 अधिकारियों को ट्रैक किया है, आप लोग इससे खुश हैं? अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी. लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर all the paper leaks, all the students who committed suicide after NEET paper got leaked. तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा. और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं. कल भी हमने, हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है. उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं. अच्छी बात है, भागवत जी भी इतने दिनों बाद. दीपक वाल्यान, राष्ट्रीय. ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है. कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था. इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था.
हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर अभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेशनल कॉल होगी, वो 20 जुलाई से कहीं बड़ी कॉल होगी, आप लोग की तरफ से कहा गया। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। एनटीए ने 47 अधिकारियों को ट्रैक किया है, आप लोग इससे खुश हैं? अब वो कौन से 47 अफसरों को